Welcome to our Brilliant Academy of Learning online classes. Today I am going to discuss about the set, the basic chapter of mathematics. Basic chapter है और इसमें ज़्यादा theoretical portions जो है वो पूछे जाते हैं. तो सेट में जो है वो ज़्यादा definitions, इसके types की सेट क्या है, सेट what is set, and जो है इसमें जो भी रिलेटेड इसके टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग सेट्स में पढ़ते हैं. तो सेट्स एक्चुअल में है क्या, वी विल सी कि सेट क्या होता है. व्हाट इज सेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड. सेट जैसे कोई भी चीज़ का वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेट मीन्स व्हाट, सेट मीन्स द ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट या कोई डाटा भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, या कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. मीन्स वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या डाटा भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है. ठीक है, दिस कैन बी योर डेटा ऑल्सो. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ये होता है. क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन. वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड क्या होता है, किसको बोलते हैं वेल डिफाइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेल डिफाइंड क्या होता है. जैसे अरेंजमेंट इन अ प्रॉपर मैनर. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम रूम में रहते हैं तो रूम में हमारी स्टडी जब हम करते हैं तो बुक्स एक से दूसरे जगह रूम में बुक्स स्कैटर्ड होते हैं. तो वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. नहीं. फॉर एग्जाम्पल कि इसमें क्या होता है कि जब हम बुक्स को अच्छे से एक प्रॉपर मैनर में रखते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री की बुक रखी हुई है, यहाँ पे ज्योग्राफी की बुक है इस बॉक्स में जो है वो मैथमेटिक्स की बुक है, इस बॉक्स में इंग्लिश की बुक है. तो ये एक वेल डिफाइंड मैनर में हम उसको अरेंज करके रखते हैं कि इस टेबल पे ये बुक रखी हुई है. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. कि एक जो है मेज में ये जो है हिस्ट्री की बुक जो है फर्स्ट नंबर पे रखी हुई है, सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी की है, थर्ड नंबर पे जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका मेज जो है वो हो सकता है. ये आपका मेज है सपोज. तो मेज में आपके इस तरह से जो है वो पार्ट बने हुए हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेज. तो इसमें आप देख लो कि फर्स्ट मेज में जो है वो हिस्ट्री की बुक रखी हुई है. ठीक है, फर्स्ट जो है पार्ट है. दूसरे पार्ट में ज्योग्राफी की बुक रखी हुई है. तीसरे पार्ट में जो है वो मैथ्स की बुक रखी हुई है. चौथे पार्ट में जो है, चौथे बॉक्स मतलब इसका जो पार्ट है उसमें आपको इंग्लिश की बुक रखी हुई है. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में पॉलिटिकल साइंस की बुक रखी हुई है, पॉलिटिकल साइंस की बुक रखी हुई है. एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स बुक की नेक्स्ट में जो है इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई है. इस तरह से जो है एक क्या है अरेंजमेंट हम कर रहे हैं प्रॉपर वे में. तो ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है. इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी इसमें एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल में पहला नंबर एग्जांपल होगा जैसे सेट ऑफ अ प्राइम नंबर. अगर हम प्राइम नंबर के बारे में सेट बोलते हैं कि प्राइम नंबर का सेट मीन्स अ सेट ऑफ अ प्राइम नंबर. तो सेट ऑफ अ प्राइम नंबर ये क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो सेट ऑफ अ प्राइम नंबर क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसी का बस सेट होगा. तो प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, प्राइम नंबर. तो ऐसा नंबर जो वन और इटसेल्फ से डिविजिबल है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर. मीन्स कि वो नंबर जो प्राइम नंबर होगा. तो वन क्या प्राइम नंबर है, इज वन इज अ प्राइम नंबर, नो वन प्राइम नंबर नहीं है. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. तो 2 से हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, 5, फिर 7, ओके, उसके बाद फिर 7 के बाद 11 एंड सो ऑन. तो दिस वुड बी व्हाट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर. तो ये आपका सेट हो जाएगा प्राइम नंबर का. तो ये एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया किसका, प्राइम नंबर का. इफ आई एम सेइंग द सेट ऑफ गुड बैट्समैन इन अ टीम. ठीक है, किसी भी टीम में जो गुड बैट्समैन के जो है उसके बारे में आपको उसका सेट लिखना है. तो गुड बैट्समैन जो है वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है कि वो जो है किस तरह का गुड बैट्समैन है. ठीक है, बैट जो है वो पकड़ने के मामले में और या जो है रनिंग के मामले में. ठीक है, तो किस मामले में जो है या जो है रन के मामले में जो है वो गुड बैट्समैन है. तो कोई भी बैट्समैन जो है वो गुड हो सकता है. तो उसमें सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो रहा है डाटा का, तो वो सेट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि सेट ऑफ अ प्राइम नंबर तो ये एक सेट है. ठीक है, उसके बाद बोले इवन नंबर का सेट. अगर इवन नंबर का सेट बोले तो इवन नंबर मीन्स व्हाट, अ सेट ऑफ अ
इवन नंबर, अ सेट ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का सेट मीन्स व्हाट, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर जो क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे, मीन्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये सेट हो जाएगा आपका इवन नंबर का। तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन करते हैं। तो सेट क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो अगर हम बोले फॉर एग्जांपल नेक्स्ट और भी कि सेट ऑफ अ टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के टाइप्स के सेट जो है, मीन्स स्पीसीज जो है उनके सेट जो होंगे, क्या वो सेट होगा? नहीं, उसको सेट हम नहीं बोलेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीसीज का वो कभी सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जो भी स्पीसीज हैं, जितने भी टाइप्स के इंडिया में पाए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं, तो ये कभी सेट नहीं हो सकता। इसलिए कि स्पीसीज हो सकते हैं कि कोई इंडेंजर्ड हो गए, कोई स्पीसीज हो ही ना, पहले उनका एग्जिस्टेंस था, बाद में जो है उनका एग्जिस्टेंस ना हो, तो देयर कुड बी द चांसेस ऑफ दैट। तो वी कैन नॉट से दैट कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो होंगे वो एक तरह से सेट होंगे। तो सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। हैव अंडरस्टूड ऑल दिस कि कैसे जो हम लोग सेट के बारे में समझ सकते हैं, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट। ओके, तो सेट को हम लोग दो मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज व्हाट रूस्टर मेथड एंड सेकंड नंबर इज सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका है सेट बिल्डर, सॉरी रूस्टर मेथड, सेकंड नंबर है आपका सेट बिल्डर मेथड। तो रूस्टर मेथड में आप देखोगे, रूस्टर मेथड में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ये चीज लिखा, आई हैव रिटन दिस थिंग कि सेट ऑफ अ प्राइम नंबर। तो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट रूस्टर मेथड। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रूस्टर मेथड की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो ए इज द व्हाट, सपोज ए इज द सेट, एक ए जो है हमारा सेट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी हम बताना आपको भूल गए ये चीज कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को जब रिप्रेजेंट करना हो तो किसी भी अल्फाबेटिकल टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनसे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट्स कौन से फॉर्म में होते हैं? जब भी कोई सेट को रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेट, तो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और उसके जो अंदर के, जो ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। इसके ब्रैकेट की जो भी अंदर की चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे आपको बता देते हैं कि ए जो हो गया आपका सेट हो गया किसका? ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग रूस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? तो हाउ कैन यू राइट द सेट ऑफ प्राइम नंबर इन रूस्टर मेथड? वी विल से हियर कि a is equal to, we can write down here कि a is equal to what, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. This is the set of prime number. What we have understood from this कि ये क्या हो गया? प्राइम नंबर का सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये देखो a जो है वो अल्फाबेट है, अल्फाबेट से ये सेट जो है वो सेट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किस मेथड में? इस फॉर्म में, रूस्टर मेथड में, मीन्स रूस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। मेथड या फॉर्म भी आप बोल सकते हैं इसको, यू कैन से दैट कि ये मेथड है, रूस्टर मेथड या रूस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो। तो a इज द वर्ड सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो a इज इक्वल टू दिस। तो a क्या है? हमारा अल्फाबेट है, तो ये कैपिटल लेटर में ये रिप्रेजेंट करता है इस सेट को, किस सेट को? प्राइम नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज व्हाट रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम आप देख सकते हो, जैसे कि ए इवन नंबर का सेट या ऑड नंबर का सेट। सपोज बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो सेट ऑफ ऑड नंबर किस तरह से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल सी हियर कि b इज इक्वल टू व्हाट, 1, 3, 5 और 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। दिस इज द व्हाट सेट ऑफ ऑड नंबर। तो सेट ऑफ ऑड नंबर आपका क्या होगा? b होगा। तो b इज द सेट ऑफ ऑड नंबर एंड वी कैन से दैट हियर कि b क्या होगा? सेट होगा ऑड नंबर का, और b जो है आपका कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर में है, और ये क्या है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसका सेट है? ऑड नंबर का सेट है। किस फॉर्म में है? रूस्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड नंबर आपका है, सेकंड नंबर वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, सेट बिल्डर मेथड। तो सेकंड नंबर इज व्हाट, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट सेट बिल्डर मेथड।
सेट बिल्डर मेथड में इसी चीज को हम लिखते हैं, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्राइम नंबर इन सेट बिल्डर मेथड। तो ए इज इक्वल टू आपको लिखते हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट ए, स्मॉल ए लिखते हैं, एंड यहाँ पे ए लिखने के बाद वेयर ए इज इक्वल टू what a belongs to set of prime number, तो we can write down this set of prime number। तो इस तरह से आपको लिखा जाता है, this is written in this form। b is equal to, इसी सेम चीज को हम रोस्टर सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं, b is equal to a small b where b belongs to what, this is the symbol of belongs to, this is the symbol of what belongs to। तो ये आपका सिंबल होता है belongs to का, कि b belongs to what, b is equal to a small b where b is the set of what, set of odd number, the set of odd number। इस तरह से जो है जो चीज़ें हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर मेथड में एज वेल एज रोस्टर मेथड में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से b is equal to a small b where b is what, b is the set of odd number, मीन्स जितने भी odd numbers हैं उसका ये सेट है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर मेथड। तो इस दोनों में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉमा के बाद ये चीज़ें जो है इनफिनिट तक जाती हैं, ठीक है। और इसके सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि ये चीज़ें जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि a इज इक्वल टू कोई एलिमेंट है, a इज व्हाट एलिमेंट हियर, जो क्या करता है, a जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर देन राइट डाउन ऑल दिस। सेम एज सेट बिल्डर मेथड में हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट यही है सेट बिल्डर मेथड में जो है हम लोग सेट बिल्डर मेथड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है ए इज द सेट ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर को इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में, कि सेट बिल्डर मेथड में सेट ऑफ एन इवन नंबर, तो दिस इज रिटन एज a इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिख सकते हो 2x, ठीक है। a इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 2x के फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती हैं, आपको ये एवन नंबर होता है, ठीक है। 2 का मीन्स मल्टीपल होता है, तो x यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ एन ऑड नंबर, तो सेट ऑफ एन ऑड नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हो, सेट ऑफ एन ऑड नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन कि 2x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। x आपका नेचुरल नंबर है और इसमें इस तरह से आप लिख सकते हो 2x प्लस 1, वी कैन राइट डाउन दिस एज कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या है आपका नेचुरल नंबर है, एंड b इज इक्वल टू वी कैन राइट डाउन 2x प्लस 1, तो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर मेथड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस विथ यू टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सेट के टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी सेट से नहीं पूछे जाते हैं, सेट का एप्लीकेशंस आता है कैलकुलस में, जिससे रिलेशंस के साथ में जो है इसके एप्लीकेशन पार्ट होते हैं और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेट से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट से सेट बिल्डर मेथड या रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करने के लिए सब नहीं आता, ठीक है। दिस इज नॉट कम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो बस बोर्ड के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट इज व्हाट, नल सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें नल सेट, वी कैन से दैट नल, या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, वॉइड भी बोला जाता है, वॉइड मीन्स नथिंग। तो नल सेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज नल सेट? तो नल सेट के लिए आपको क्या, नल सेट मीन्स कुछ नहीं, नथिंग, मीन्स जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, वह उस तरह के सेट को बोलते हैं नल सेट। मीन्स अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एनी सिंगल एलिमेंट इन दैट सेट टू बी सेट, दैट सेट इज सेट टू बी व्हाट, नल सेट। तो वैसा सेट क्या कहा जाएगा, नल सेट कहा जाएगा। मीन्स जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, मीन्स द सेट विच कंसिस्ट नो एनी सिंगल एलिमेंट इन दैट सेट इज सेट टू बी व्हाट, नल सेट। तो उस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे नल सेट। तो इसमें देखोगे नो एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स
आप लिख सकते हो कि a set consisting of no any single element then that set is said to be what null set। तो उस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे नल सेट। तो इसमें कोई सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे आप लिखते हो a इज इक्वल टू 5, तो 5 जो होता है वो एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो 5 अगर आप लिखते हो तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये जो है वो अगर a इज इक्वल टू इस तरह से 5 लिखते हो तो ये नल सेट नहीं होगा। 5 नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, 5 मीन्स नथिंग, बट इस तरह से 5 लिखते हो तो ये नल सेट नहीं होगा। इस तरह से अगर आप दोनों साइड में बॉक्स बनाते हो और 5 लिखते हो तो ये अपने आप में 5 क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो ये जो होगा वो नल सेट नहीं होगा, लेकिन 5 रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, 5 क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 5 मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंट, 5 रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे a is equal to what, a is equal to integer, a is equal to ऐसे लिख लो आप x, और x belongs to I, where x की वैल्यू आपको दी गई है, x जो है वो 1 से 2 के बीच में दिया गया। x के बारे में क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, x इज व्हाट, इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में दी गई है। तो x की अगर वैल्यू हम 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो उस केस में क्या कोई इंटीजर पॉसिबल है 1 से 2 के बीच में, मीन्स 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर होगा? नो। इंटीजर वी नो दैट, व्हाट अबाउट इंटीजर, जो भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, एंड 0, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो 1 और 2 इंटीजर इटसेल्फ, बट 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या इंटीजर होंगी? नो। तो कोई भी जो है वो सेट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है a के लिए। तो a यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट a इज अ व्हाट, नल सेट। तो a क्या होगा आपका, नल सेट होगा। तो a इज इक्वल टू आप इस तरह से लिखोगे कि a इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो a इज इक्वल टू 5। बॉक्स जैसे ही आप बनाए उस केस में ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है, नल सेट नहीं होगा। दूसरा सिंगलेटन सेट जिसको बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5 इस तरह से लिखना है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नल सेट को। इज इट क्लियर? फिर थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आपका है a इज इक्वल टू सेम एज a इज इक्वल टू n, और n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नेचुरल नंबर को। n इज अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे x ही ले लो और यहाँ पे इस तरह से लिख लो x बिलोंग्स टू n, और x की वैल्यू दी गई है आपको, x की वैल्यू किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में दी गई है, या -2 से 0 में। तो क्या -2 से 0 के बीच में कोई नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस होता है? नो। वी नो दैट कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो -2 नेगेटिव में जो है कभी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिट से 0 भी दे दे तो उस केस में भी सेट में क्या कोई सिंगल एलिमेंट होगा? नो। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि ये क्या है, एक तरह से ए क्या है, ए जो है वो नल सेट है, मीन्स वी कैन से दैट कि ए इज अ व्हाट, नल सेट। तो यहाँ पे ए आपका क्या होगा, नल सेट होगा। सेम है सेकंड नंबर सेट हम लोग देखते हैं, वी विल सी द टाइप सेकंड, मतलब सेकंड नंबर आपका होगा सिंगलेटन सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिंगलेटन सेट में विल सी सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट में केवल एक ही सिंगल एलिमेंट होता है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इन दैट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जो केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, उस तरह के सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू, इस तरह से हम लिखते हैं 5, ये भी सिंगलेटन सेट है। b इज इक्वल टू 2, ये भी सिंगलेटन सेट है। c इज इक्वल टू -1/2, ये भी सिंगलेटन सेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद जो है आप
देख सकते हो। तो दिस इज व्हाट सिंगलेटन सेट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, मीन्स सिंगल एलिमेंट। ओनली वन मीन्स व्हाट, ओनली वन मीन्स सिंगल एलिमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वैसा सेट जिसमें क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट मीन्स सिंगल एलिमेंट इज नोन एज व्हाट, सिंगलेटन सेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। सिंगलेटन सेट क्या होगा, केवल सिंगल एलिमेंट होंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो देन राइट डाउन ऑल दिस पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग देखेंगे फिनाइट सेट के बारे में। फिनाइट सेट, फिनाइट सेट में फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मींस वी कैन से दैट कि इसमें क्या होंगे, फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मींस अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, अ सेट consisting of finite number of element, finite number of element is called what, finite set। उस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे finite set। A set consisting of finite number of element is called finite set। For example, जैसे A is equal to what, A is the set of all vowels of English alphabet। ओके, तो A क्या है, हमारा सेट है किसका, सभी वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है, उस सब का सेट है। तो वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, हाउ मच आर द वॉवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट? 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन से, A-E-I-O-U, तो 5 वॉवेल्स होते हैं। तो 5 वॉवेल्स ये क्या है, फिनाइट है। तो ये कैसा सेट हुआ, फिनाइट हुआ। तो A इज A-E-I-O-U, दिस इज द व्हाट, A किस तरह का सेट हुआ यहाँ पे, फिनाइट सेट हुआ, फिनाइट सेट। A इज व्हाट, फिनाइट सेट। इसलिए कि यहाँ पे ये सेम जो है वो 5 ही होते हैं। वॉवेल्स जो होते हैं इंग्लिश में 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो दिस इज व्हाट, काउंटेबल, मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो आपका फिनाइट हुआ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इन्फिनिट हो, इन्फिनिट हुआ। ठीक है, तो जो भी फिनिट होगा वो आपका क्या होगा, मीन्स उसको काउंटेबल होगा वो। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सके वो फिनाइट होगा और जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो इन्फिनिट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल, और भी एक एग्जांपल ले लो कि B इज द सेट ऑफ व्हाट, B इज द सेट ऑफ A B C D E। तो ये 5 एलिमेंट है। तो क्या होगा, इसमें ही 5 एलिमेंट है, तो B क्या हो गया आपका, फिनाइट सेट हो गया। तो B इज द व्हाट, फिनाइट सेट। तो B आपका फिनाइट सेट हो गया। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट आपका इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, C इज द सेट ऑफ, C इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर की सेट बोलते हैं कि C क्या सेट है प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर के सेट कितने हो सकते हैं, ये कितने हो सकते हैं प्राइम नंबर के सेट? तो प्राइम नंबर के सेट आपके कैसे कितने होंगे, इन्फिनिट होंगे। इसकी कोई जो है वो गिनती नहीं, इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये। तो इस केस में हम लोग C बोलेंगे कि C क्या होगा, इन्फिनिट होगा, नॉट अ फिनिट सेट। तो ये नॉट अ फिनिट सेट, तो ये फिनिट सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फिनिट सेट, तो ये फिनिट सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फिनिट सेट। तो C जो होगा, अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर या सेट ऑफ इवन नंबर बोले तो वो फिनिट सेट नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर यहीं पे आपका सेट हो जाए, C इज इक्वल टू बोला जाए कि x है और x जो है वो प्राइम नंबर है, और x का इंटरवल दे दिया जाए कि x जो है वो 2 से कहाँ तक होगा, x जो है वो 2 से 100 तक होगा। तो इस केस में ये सेट जो है इसको क्या कर देगा, फिनाइट कर देगा C को, कि ये क्या होगा C, इसको मान लो आप D, तो D सेट मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये प्राइम नंबर इसमें 2 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी काउंटेबल होंगे, उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, फिनाइट सेट होंगे। तो दैट वुड बी व्हाट, फिनाइट सेट। तो ये आपका फिनाइट सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ द सेट। तो ऑर्डर जो है वो हमेशा किसके निकालते हैं, फिनाइट सेट के। तो फिनाइट सेट के ही ऑर्डर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, वी कैन से दैट कि कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो कार्डिनल नंबर भी इसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट।
तो सेट का कार्डिनल नंबर वी कैन से। ऑर्डर ऑफ द सेट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हमेशा हम लोग याद रखना, वी हैव टू रिमेंबर कि ऑर्डर हमेशा किस सेट के निकालते हैं, फिनिट सेट के, मीन्स हमेशा फाइंड आउट करते हैं फिनिट सेट के ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट एलिमेंट। जैसे ये फिनाइट सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5, तो 1 A B C D E, तो A क्या है आपका एलिमेंट है किसका, सेट B का। तो सेट B का एलिमेंट क्या है, A है, फिर B है, B भी एलिमेंट है। तो इन जो भी सेट B के बॉक्स में मीन्स अंदर में होते हैं, इंटीरियर में, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो जो एलिमेंट की नंबर होती है, ऑर्डर होती है, जितने भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे वही होते हैं आपके क्या, ऑर्डर ऑफ द सेट। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ एलिमेंट, the number of element present in a what finite set, present in a finite set, finite set is what is called, the number of element which is present in a finite set is called order of the set। इसको बोलते हैं हम लोग order of the set। तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे फिनिट सेट में, दैट वुड बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ द सेट। तो उस केस में उसको ऑर्डर बोलेंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O ऑफ A। जैसे कोई सेट A है हमारा तो O ऑफ A रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और N ऑफ A, N ऑफ A मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेट A। और सेट A आपका क्या होगा उस केस में, सेट A यहाँ पे क्या होगा, फिनाइट होगा। इसलिए कि ऑर्डर हमेशा फिनाइट सेट के ही निकालते हैं, जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफिनिट सेट के ऑर्डर हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट, इसलिए कि इनफिनिट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो उस केस में उसके ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिनाइट सेट, दिस इज कॉल्ड फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट के ही ऑर्डर से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हो, वी कैन राइट डाउन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, O ऑफ A एंड और N ऑफ A। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइट सेट। इज इट क्लियर? इनफिनिट सेट के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो राइट डाउन दिस एंड आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, द इनफिनिट सेट। जैसे ऑर्डर ऑफ फिनाइट सेट के एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ द फिनाइट सेट, तो फिनाइट सेट के एग्जांपल में फॉर एग्जांपल जैसे A इज इक्वल टू व्हाट, A B C D, तीन इसमें, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N ऑफ A वुड बी व्हाट 4, या O ऑफ A बोल सकते हो आप 4, इसका ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, A इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट ऑफ वॉवेल्स आप ले लोगे तो A E I O U विल बी द सेट ऑफ वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज व्हाट 5। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A 5 हो जाएंगे। O ऑफ A, ऑर्डर ऑफ सेट A वुड बी व्हाट 5। तो इस केस में जो भी फिनिट सेट है उनके ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफिनिट सेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनफिनिट सेट में जो है वो क्या होता है। इनफिनिट सेट में अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट होते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट होंगे उस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे क्या, इनफिनिट सेट। तो इनफिनिट सेट जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ एन इवन नंबर। तो सेट ऑफ एन इवन नंबर मीन्स व्हाट, A इज इक्वल टू, अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये इनफिनिट होगा, जिसके क्या ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। तो NA इज इक्वल टू व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो ये NA क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो ऑर्डर इनफिनिट सेट के डिफाइंड नहीं होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन सेट A इज व्हाट, इनफिनिट। तो इसलिए जो है हम लोग इसमें नहीं बता सकते। नेक्स्ट है इनफिनिट के बाद इक्वल सेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में आपको बताते हैं, इक्वल सेट इज व्हाट, इक्वल सेट्स। तो 2 सेट्स होते हैं। जब इक्वल सेट्स की बात आती है तो 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट्स A and B, suppose A and B are said to be equal। 2 सेट्स जो है वो A और B, A and B are said to be equal if every member of A, every element of A, if every element of A is a member of B and every element of B,
every element of B is a member of A, is a member of what? A, is a member of A. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see here कि इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of B. हर एक एलिमेंट क्या होगा? A का मेंबर होगा, किसका? B का. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A. हर एक एलिमेंट B का जो होगा वो जो है वो A का मेंबर होना चाहिए. देन इन दैट केस वी कैन से दैट कि टू सेट्स विल बी इक्वल सेट्स. तो उस केस में क्या होंगे? दो सेट्स इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल we will understand this by example. जैसे for example A is equal to what? A is equal to 1 2 4 6 and 7. ठीक है, तो A में कितने एलिमेंट हैं? How many element are present in A here? कि 1 2 4 6 7. There are 5 एलिमेंट. और कौन कौन से हैं? 1 2 4 6 7. B में हम सपोज कर लेते हैं कि ये एलिमेंट होंगे 2 4 7 1 6. तो B में भी क्या है? 5 एलिमेंट हैं. और A और B को कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ A विथ B कि A में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? फर्स्ट में 1, जो B में भी प्रेजेंट है, B का भी मेंबर है. ठीक है, A में कौन सा सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट है? 2, जो B का भी मेंबर है, B में भी प्रेजेंट है 2. थर्ड एलिमेंट कौन सा A में प्रेजेंट है? 4, तो 4 एलिमेंट जो है वो B के सेकंड एलिमेंट है. ठीक है, तो 6 A का जो फोर्थ एलिमेंट है वो कौन सा है? 6, और 6 जो है वो B में भी प्रेजेंट है, B का भी मेंबर है. A में कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है? फिफ्थ एलिमेंट, वो 7 है, वो B का भी मेंबर है. मीन्स जो भी एलिमेंट A में प्रेजेंट है वो B में प्रेजेंट है, और B में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो A में प्रेजेंट है. तो हियर वी कैन से दैट कि सेट A इज इक्वल टू व्हाट? B. तो सेट A इज इक्वल टू B. तो सेट A दोनों क्या होंगे? A जो होगा वो B के इक्वल होगा. तो सेट A इज इक्वल टू B. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हो, एक आपका एग्जांपल नंबर 1 था. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 कि A इज इक्वल टू आपको दिया गया हो 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू व्हाट? 1 3 4 5 6. तो क्या ये इक्वल होगा इस केस में? A B के इक्वल होगा? नो. तो इस केस में देखो A में 1 है, 1 एलिमेंट है, B का मेंबर है, यस. A में जो सेकेंड एलिमेंट है वो 2 है, B का मेंबर है, नो. A में जो है थर्ड एलिमेंट है 3, B का मेंबर है, यस. एंड A में फोर्थ एलिमेंट जो 4 है वो B का मेंबर है. लेकिन B के सभी एलिमेंट 5th और 6th जो है 5 एंड 6 वो क्या है? A के मेंबर नहीं है. तो इन दिस केस वी कैन से कि A इज नॉट इक्वल टू B. तो A जो है सेट A इज व्हाट? नॉट इक्वल टू B. तो सेट A इज नॉट इक्वल टू B. तो वी कैन से दैट कि दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल. तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो ये आपका इक्वल सेट हो गया और ये इक्वल सेट नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इक्विवेलेंट सेट. ओके, राइट ऑन ऑल दिस. ये दिस इज वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, तो टू सेट A and B, two set A and B are said to be equivalent. Two set A and B are said to be equivalent if the number of element which is present in A as well as B are same. ठीक है, तो A और B दोनों में क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे. मीन्स two sets are said to be equivalent sets when number of element present in both set A and B are same. ठीक है, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे. मीन्स n ऑफ A इज इक्वल टू वी कैन से दैट कि n ऑफ B. तो n ऑफ A क्या होगा? n ऑफ B के इक्वल होगा. तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे सेट A में और सेट B में दोनों सेम होंगे. तो n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B. तो दिस इज द व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन सेट A and is equal to n B denotes for number of element present in set B and na is what? na for the number of set present in set A. तो आपका ये इक्विवेलेंट सेट होगा. तो इसमें नोट आपको एक चीज लिखना है कि इक्विवेलेंट सेट क्या? सभी इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो इक्वल सेट होंगे? नहीं. जो भी इक्वल सेट होंगे उन सभी के नंबर्स सेम होते हैं. तो ऑल इक्वल सेट आर equivalent but all equivalent set are not equal.
कैसे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, केवल नंबर सेम होने चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज गिवन ओवर हियर, एंड बी इज इक्वल टू दिस अ स्मॉल a b c d। देखो आप नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, n ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड n ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट 4। the number of element present in set A is equal to 4 here, and the number of element which is present in set B will be also 4। तो इस केस में क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हैं वो इक्वल हैं। तो इस केस में ये दोनों सेट A और B क्या होंगे, A क्या होगा, A जो है वो इक्विवेलेंट होगा, तो n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B है। तो A जो होगा वो क्या होगा, B के इक्विवेलेंट होगा, तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। बट आप जो है ये इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं, नहीं, तो ये इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा नहीं, तो जो भी इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। तो नोट में आपको लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन नोट में कि all equal sets are what, all equal sets are equivalent। तो आपको लिखना है all जो है equal sets are equivalent but all equivalent sets are not equal, but all equivalent sets are not equal। ठीक है, तो हर एक इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट इसके बाद इक्विवेलेंट सेट के बाद हम लोग देखेंगे सबसेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट में थोड़ा सा हम समझेंगे कि एक जो है हमारा सेट, ठीक है, और दूसरा सेट हमारा बी है। एक सेट हमने सपोज किया ए, वी हैव सपोज द फर्स्ट सेट एज ए एंड दूसरा सेट आपका बी है। तो ए सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो अगर बी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, नो मैटर कि हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए एंड बी। ठीक है, सबसेट होने के लिए आपको कितने एलिमेंट जो है, इन दोनों में सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे फिनाइट नंबर में क्या था, या इक्वल सेट में क्या था, इक्वल सेट में क्या था, इक्वल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मींस ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो बी के में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो बी में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ए में जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, बी के मेंबर होने चाहिए, तभी ए को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। मींस द एलिमेंट, इसको डिफाइन करेंगे, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए would be the member of set B। ठीक है, तो would be the if the element present in set A, ठीक है, set A, if the element present in set A would be the member of set B, then अब आपका जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सेट A में, ठीक है, वो क्या होंगे, मेंबर होंगे सेट B के। इफ यहाँ पे लिख लो एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A वुड बी द मेंबर ऑफ सेट B। हर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे सेट A में वो मेंबर होंगे किसके, सेट B के। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि A जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, B का। तो आप देखो यहाँ पे एवरी होगा, इफ एवरी एलिमेंट, तो A में सपोज 1 2 3 4 हमने लिखा, ठीक है, और B में हमने लिखा व्हाट आई हैव रिटन कि 1 2 3 4 5 6 7। देखो A में जो भी एलिमेंट है, A में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो A में आपका 1 है, 2 है, 3 है, एज वेल एज 4 है। तो A में जो एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 है। B में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी एलिमेंट A में प्रेजेंट है 1 2 3 4 वो B में भी प्रेजेंट है, लेकिन B में जो है वो 7 एलिमेंट है, लेकिन A में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू व्हाट, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन B इज इक्वल टू 7। तो 7 है, लेकिन यहाँ पे A क्या होगा, B का सबसेट होगा। ये मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं है, बस ये आपको मैटर करता है कि हर एक एलिमेंट जो A के होंगे वो मेंबर होने चाहिए B के। देखो आप हर एक एलिमेंट A के, मींस A में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, वो B में B के एलिमेंट के क्या है, मेंबर है, B का मेंबर है, सेट B का क्या है, मेंबर है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि A क्या है, A इज द सबसेट ऑफ B। तो A जो है आपका, A इज द सबसेट ऑफ B। A जो होगा वो सबसेट होगा B, और A जो है वो B के क्या होगा,
इक्वल होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, जिधर जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे उस साइड में जो जिसका सबसेट होगा, जैसे ए सबसेट है बी का, तो ये जो आपका इसका साइन, जो इस डायग्राम का साइन, जिस ये जो है इसका साइन जो होगा वो बी के साइड में होगा। जो जिसका सबसेट होगा उसी के डायरेक्शन में इसका माउथ जो होगा, ये पैराबोला टाइप का है, इसका माउथ जो है वो ओपन होगा बी के साइड में, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, तो ये इक्वल भी हो सकता है। तो हर एक फाइनाइट सेट सबसेट भी होते हैं, जैसे सॉरी इक्वल सेट। तो अगर इन दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो जाए, नेक्स्ट पार्ट हम फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा भी रहता है, एग्जांपल नंबर सेकंड है ये आपका, तो a इज इक्वल टू जैसे 2 या a या u भी ले लो। a क्या सेट है आपका वोवेल का, एंड b भी सेट है आपका वोवेल का, तो b भी सेट है वोवेल का, मतलब दोनों क्या है इक्वल सेट है। इक्वल नंबर हर एक जो है सेट ए का हर एक मेंबर जो हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी का मेंबर है। इस केस में सेट ए और बी जो है वो दोनों क्या इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट है तो ये ए और बी क्या होगा सबसेट होगा, ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, लेकिन कैसा सबसेट होगा इक्वल होगा। तो ए जो होगा वो बी का सबसेट भी होगा और ए इक्वल टू बी भी होगा, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन, इक्वलिटी का साइन होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब प्रॉपर सबसेट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। Write down all this. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट। विल सी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो if A is the subset of B, if A is the subset of B but A is not equal to B, A क्या होगा इक्वल सेट नहीं होगा B के, तो उस केस में क्या होगा, then A is the what, A is the proper subset of B, A जो होगा वो proper subset होगा किसका B का, तो A is the proper subset of B। We can write down example में इस तरह से A is the what proper subset of B। इस तरह से हम लोग प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा इसलिए कि ए जो होगा वो बी के इक्वल के नहीं होगा, मीन्स ए का जो ऑर्डर होगा, मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होंगे उतने बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। इन दैट केस वी कैन से दैट कि ए इज द व्हाट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें देखो इसमें 3 पॉइंट्स नोट करने का है, वी शुड हैव टू नोट 3 पॉइंट रिलेटेड टू दिस। 3 पॉइंट्स क्या है कि हर एक सेट जो होगा वो अपने आप का क्या होगा सबसेट होगा, मीन्स every set is the what, every set is the subset of itself। अपने आप का वो क्या होता है सबसेट होता है, मीन्स every set is the subset of itself। सेकेंड नंबर पॉइंट we have to understand। फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका क्या है, हर एक सेट क्या होगा सबसेट होगा अपने आप का। नेक्स्ट होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है 5, इसको हमने देखा एम्प्टी सेट फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ा था। एम्प्टी सेट 5 इज द व्हाट सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट 5 क्या होता है ऑल सेट का सबसेट होता है, तो सभी सेट का क्या होगा एम्प्टी सेट 5 सबसेट होता है। थर्ड नंबर पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्या होगा समझना है कि एम्प्टी सेट क्या होगा 5 सबसेट होगा सभी सेट का। तो फर्स्ट आपका एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एम्प्टी सेट 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो जो इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट क्या होंगे, थर्ड नंबर हमें समझना है कि इक्वल सेट जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, मीन्स प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। जो भी इक्वल सेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसेट के बाद आपका आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इन द गिवन डिस्कशन। जो भी गिवन डिस्कशन में जो भी ऑल पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। मीन्स द सेट ऑफ all possible element in our discussion, the set of all possible element in a discussion is called
यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, लिख लेना आप लोग, इट इज डिनोटेड बाय यू, इससे डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी, ए सेट आपको दिया हुआ है, ए सेट इज व्हाट, ए सेट इज गिवन ओवर हियर 3 4 5 7, ए सेट आपको दिया हुआ, बी सेट इज व्हाट 1 4 6 8 9, ठीक है। तो यू सेट जो होगा इन सब का ए और बी का क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनियन मीन्स ए में भी है और बी में भी है, और जो ए में नहीं है बी में है वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो यू क्या होगा आपका यूनिवर्सल होगा, तो जो भी एलिमेंट होंगे सभी होंगे। तो 1 इसमें है तो 1 3 4 5 6 8 9 सॉरी 7 भी यहाँ पे होगा, 7 8 9, ये सभी जो होगा वो ए और बी सभी सेट का यूनियन एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये हो जाएगा, जो भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे उसका सेट, मीन्स जो भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे उस सेट में, जो भी डिस्कशन हो रहा है, मीन्स जो भी आउटकम्स हैं उसमें, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ए सेट आपका क्या है 3 4 5 7, बी सेट आपका है 1 4 6 8 9 10, यू सेट आपका हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू। इज इट ओके? So this is all about what universal set. तो in next part we will discuss power of the set. ठीक है, अभी नोट इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद नोट में लिखेंगे all sets are, नोट में all sets are contained in universal set. सभी सेट जो है यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ठीक है। All sets are contained in universal set. तो यूनिवर्सल सेट में सभी सेट क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर ऑफ अ सेट। पावर ऑफ अ सेट, तो पावर ऑफ अ सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी सेट के पावर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ द सेट में सभी एलिमेंट होते हैं, तो द सेट ऑफ all element in the given set, even phi is called what? Is called power of the set. It's called power of the set, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ए एलिमेंट दिया गया, ठीक है, ए में आपको कुछ एलिमेंट है, ए सेट दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका पावर क्या होगा, पावर ऑफ सेट ए वुड बी व्हाट 5, इसमें एक एलिमेंट हो जाएगा 5 1 2 3 4, ये आपका पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो देखो आप बी एलिमेंट आपको दिया हुआ है और 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, तो ए और बी का पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी का अगर पावर सेट देखें हम, पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 4 5 6 7, इसमें 5 भी कंटेंट हो जाता है। और ए और बी का पावर अगर दोनों का देखा जाए तो 5 होगा, फिर 1 2 3 4, फिर 4 5 6 7, तो ये सभी पावर में आ जाएंगे, पावर ऑफ सेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पावर ऑफ द सेट। कोई भी सेट जो है वो पावर कब कहा जाएगा, पावर ऑफ द सेट, कोई भी सेट अगर दिया हुआ है तो उसमें पावर ऑफ सेट जो भी इम्प्लिसिट सेट होंगे वो पावर ऑफ द सेट होते हैं, मीन्स वो उसमें 5 भी आता है, 5 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो पावर ऑफ द सेट ये आपका हो गया। एक तरह से इसको बोल सकते हो आप सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो सभी सबसेट के पावर भी होगा। इसको और भी थोड़ा सा बढ़ा के हम लिखें पावर ऑफ द सेट को, तो 5 हो जाएगा, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 2 होगा, फिर उसके बाद 2 3 होगा, फिर 3 4 होगा, ठीक है। तो जो भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं ये भी पावर ऑफ द सेट में आएंगे, ठीक है। 3 4 होगा, फिर उसके बाद 2 3 4 होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके बाद 3 2 4 होगा, ठीक है।
उसके बाद आपका हो जाएगा 4 3 2, ठीक है। तो ये पॉसिबल, ये सबसेट हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हुआ है, पावर ऑफ द सेट इसको बोलेंगे। तो 4 5 6 में भी इसी तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें 5 होगा, 4 5 6 7 होगा पावर ऑफ बी में, और इसके बाद हो जाएगा आपका 4 5, फिर इसके बाद 5 4 भी होगा इसमें, अच्छा 1 2, इसमें ये भी होगा, 2 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है, 2 1 भी इंक्लूड होगा और 3 2 भी इंक्लूड होगा। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे, 3 2 और 4 3 ये भी इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा पावर में। तो 5 4 4 5, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका 6 7 7 6, एंड वाइस वर्सा, वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद 5 6 7, फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 6 5 7, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5 7 6 5, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, और दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ द सेट, पावर ऑफ द सेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अगली क्लास में करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट हैव एंजॉयड माय दिस सेशन ऑफ लेक्चर सेट के बारे में। बिल्कुल इजी टॉपिक था ये, दिस वाज वेरी इजी टॉपिक। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट।